A very good morning to all my viewers and all the Bachcha parties. How are you? In last video we talked about nutrition, autotrophic nutrition, mode of nutrition, autotrophic, heterotrophic, carnivorous, omnivorous and herbivorous. And now here we'll talk about photosynthesis. We talk about all the green plants are autotrophs and they perform autotrophic nutrition. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो वो क्यों ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्यों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे वो खाना अपना भोजन अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच दे मेड देयर फूड इज नोन फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसके द्वारा भोजन वो अपना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्म या और टू कंबाइन, ठीक है। यानी जब लाइट एक जगह कलेक्ट होती है पत्तों में, लीव्स में, तो फोटोसिंथेसिस होता है। अब लाइट लीव्स के पास कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे वो लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेती, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स, द मटेरियल्स, द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू डू फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती हैं, जो ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहली चीज़ होगी सनलाइट, ठीक है। सनलाइट हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद वाटर, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। पहला सनलाइट, डे टाइम में जब सूर्य निकलता है तो सनलाइट लीफ से पड़ती है। तो कभी आपने सोचा कि क्यों सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट कैसे फोटोसिंथेसिस के परफॉर्मेंस में अपना योगदान करता है, किस वजह से, तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही देखिए होता क्या है, प्लांट्स में रूट्स होते हैं, ठीक है। रूट्स सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब ये वाटर ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। वाटर ऑब्जर्व हो गया है तो अगर आपने पढ़ा होगा कि CO2 प्लस वाटर मिलके C6H12O6 बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। यही स्टार्च होता है, यही फूड होता है प्लांट का, ठीक है। तो ये CO2 और H2O, मैंने बैलेंस नहीं किया है इक्वेशन को, CO2 और H2O मिलके बनाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब रीज़न है कि क्यों सनलाइट कैसे हेल्पफुल है फोटोसिंथेसिस में, तो रीज़न ये है कि जब सनलाइट मिलता है, ऑब्जर्व होता है क्लोरोफिल के द्वारा, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाटर के मॉलिक्यूल टूटने के बाद, ठीक है, यहाँ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सनलाइट हीट ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है। ये मेन रीज़न है। क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट में सेल होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट की को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। क्लोरोफिल का एक और कारण होता है, फंक्शन है कि क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए क्लोरोफिल के अलावा इसमें एक और होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट येलो कलर और ऑरेंज कलर का होता है, जिससे फ्रूट्स और जो अदर फूल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनमें कलर जो आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वो किसके वजह से आता है, वो आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है।
तो ये तो हो गया, ये क्लोरोफिल के बारे में बात कर ली हमने, सनलाइट के बारे में बात कर ली। अब CO2 के बारे में, तो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये यहाँ से कार्बन मिलता है तो यहाँ पे कार्बन 6 आता है, ठीक है। तो CO2 क्या होता है, कहाँ से आता है? प्लांट्स में छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस आती है, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। वाटर के बारे में बता ही दिया हमने कि वाटर कैसे आता है प्लांट्स में। तो वाटर कैसे आता है? सॉइल से आता है। सॉइल उसको सॉइल से वाटर आता है, रूट से लेता है। अब रूट में क्या चीज़ें होते हैं जो पानी को ऑब्जर्व कर लेते? तो रूट में होती है जाइलम वेसल, जाइलम वेसल, ठीक है। ये जाइलम वेसल होती है, ये रूट से पानी को इसी से रूट पानी ट्रांसफर होता है। जाइलम वेसल के बाद रूट्स हेयर होते हैं, ठीक है, जो यंग रूट्स कहलाते हैं उसको रूट हेयर कहते हैं, वो भी ऑब्जर्व का काम करता है। और जाइलम वेसल से जो पाइप होती है जो पूरे प्लांट्स में पानी को ट्रांसफर करती है। तो ये चार चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मोर रिक्वायरमेंट है इसका फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चारों चीज़ क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले सनलाइट, ठीक है, जो वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है स्टोमाटा से, वाटर मिलता है रूट्स से और जाइलम वेसल के थ्रू जाता है। क्लोरोफिल अपना प्ले रोल करता है, ग्रीन पिगमेंट होता है उसके पास, ठीक है, और सनलाइट। तो ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के। ये सब मिलाकर फूड बनाते हैं और जिससे वो अपना जीवन जीते हैं। तो जितने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है यानी ऑटोट्रॉप्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सब फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अंटिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।